श्रीदक्षिणामूर्तिसमवेतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गतिं मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने के लिए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भगवत गीता ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति का निरूपण करती है और जिस भगवत गीता में वेदों का सार, जिसको भक्ति बोलते हैं, और जिसने इस वेदों का सार दिया है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ और उनसे याचना करता हूँ, हे प्रभुपाद जी, आपने जो श्रीमद् भगवत गीता के सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, वैसे हमारी कोई ऐसी मति नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमको ऐसी शक्ति दे कि आप जो लिखे हैं तात्पर्य, वो तात्पर्य हमको एज इट इज समझ में आए और इसी हिसाब से हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो आइए हम पुनः
प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, और श्लोक क्रमांक आज हम लेंगे 19। तो चलिए हम उच्चारण करते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवश्य पार्थ प्रभवत्यहरागमे भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति आगमे भूत्वा ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति आगमे। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय वक्त विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ वही बात भगवान कहते हैं, जो बात भगवान ने 18वें नंबर के श्लोक में कहा है, जिसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा था, लेकिन दोनों को मिक्स कर प्रभुपाद जी ने 19 नंबर के श्लोक में तात्पर्य लिखा है। ब्रह्मा जी की रात को अव्यक्त बोलते हैं और ब्रह्मा जी के दिन को व्यक्त बोलते हैं। अव्यक्त व्यक्त, जो ब्रह्मा जी की रात है उसको अव्यक्त बोलेंगे, और जो दिन है उसको व्यक्त कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही चक्र चलता रहता है। जन्म मृत्यु से बचने का उपाय एक ही है, वो है जीव को आध्यात्मिक होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी की रात होगी तब समस्त जीव 4 अरब 32 करोड़ साल तक सुषुप्त अवस्था में रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी का दिन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो समस्त जीव वापस पुनः अपने काम में लग जाते, अपने कर्म के अनुसार, और वापस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में चक्कर में लग जाते हैं। भगवान कहते ऐसे ही चक्कर चलता रहता है, करोड़ों 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 जन्मों से यही चक्कर चलता आ रहा है। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को इसी जन्म मृत्यु से छूटना है तो कहते उसको आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। भक्तों, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। इस श्लोक में 2-3 जगह पे यही सार आएगा। मैं आपको बताऊंगा उसका सार, तो आप समझ जाओगे कि इसका सार क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम श्रवण करें उनका। जब रात्रि होती है तो पूरी सृष्टि जो है जलमग्न हो जाती है, और दिन में हमारा आवागमन चालू रहता है, मतलब हम जन्म लेते हैं और हमारा मृत्यु होता है। और उसी समय दिन में जीव करता क्या है, अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भोग के कारण कभी स्वर्ग में जाने की इच्छा करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। एक तो हम 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष सुषुप्त अवस्था में रहे, मुक्त नहीं हुए हैं, सुषुप्त अवस्था में रहे, और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ वापस हम आवागमन में चले आए। हमारे कर्म के अनुसार हम कभी ये बने वो बने, ये इच्छा किया वो इच्छा किया। तो प्रभुपाद जी ये आर्त भाव से प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोग इस चक्कर, ऐसा नहीं है कि हम खाली इतना बोलते कि प्रभु जी 84 लाख योनि के चक्कर में हम सड़ रहे, हाँ, लेकिन 84 लाख योनि के चक्कर में कितने समय से सड़ रहे हैं वो आप एक खाली एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल, एक दिन, ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। इतने समय से हम क्या कर रहे हैं, आवागमन में, जन्म मृत्यु चला जाता। तो हमको इस
श्रृंखला से निकलना चाहिए। कहते कि ब्रह्मा के 100 साल तक भटकते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे में बुद्धि नहीं आती है, हमको ऐसे विचार नहीं आते कि हमको आवागमन से मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आती हैं? हमारे प्रभुपाद जी कहते इसका कारण ये है कि उसने साधु संग नहीं किया है, भक्तों का संग, हरि नाम कभी नहीं जपा है। अगर कोई साधु का संग हो जाता है तो निश्चित। भगवद गीता में 9वें अध्याय में यही बात हुई है, 9.7, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्थानि कल्पदो विसुज्जाम्य हम। भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम। जब सर्वभूतानि, समस्त जो भूत मतलब जीव हैं, जो और जीव प्रकृति यान्ति मामिकाम, जब ब्रह्मा जी का कल्पक्षय, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 100 साल को कल्प बोलते हैं, तो जब कल्प समाप्त होता है तो प्रलय होता है। तो भगवान कहते कल्पक्षय पुनस्थानी, मतलब कल्पक्षय प्रकृति यान्ति मामिकाम। जब कल्प हो जाता है, ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है कल्प, तो भगवान के प्रकृति यान्ति मामिकाम, वो सभी समस्त ब्रह्मांड के जीव, ब्रह्मा सहित, प्रकृति सहित यान्ति मामिका, मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। पुनस्थानी कल्पादो विसुज्जाम, जब वापस मुझे इच्छा जब हो, ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा जी 100 साल के बाद भगवान सब कुछ अपने उदर में वापस समेट लेते हैं, तो फिर भगवान को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। भगवान कहते मेरी इच्छा होगी तो वापस उसको पुनः प्रकट करूंगा, और जिस इच्छा से जीव अंदर गए हैं वही इच्छा से वापस प्रकट होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि 100 साल ब्रह्मा जी का समाप्त होगा हम सब मुक्त हो जाएंगे, नहीं। यहाँ भगवान कहते कि पुनस्थानी कल्पा दो, वापस में उसको प्रकट करूंगा। मुक्त नहीं है, मुक्त तब तक नहीं हो गए जीव जब तक भगवान कहते माम शरणम ब्रज, जब तक मेरी शरण में नहीं आता। भक्तों, खाली मैं आपको 2 दिन से ब्रह्मा का 100 साल गिनती कर रहा हूं, 100 साल तक मत रहो। यहाँ भगवान 9.7 में कहते हैं कि जब कल्पक्षय, जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है तो अगर प्रकृति यान्ति मामिकाम, सभी जीव मेरे मंदिर आते हैं, और पुनस्थाने कल्पा दो, जब मेरी इच्छा होती है तो उसको पुनः मैं प्रकट करता हूँ, और उनकी इच्छा अनुसार है ना, उसके भोग के अनुसार उनको वापस शरीर देता हूँ। तो मुक्त होने की बात ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी और भगवान दोनों कहते हैं जब तक भगवान की शरण में नहीं जाया जाएगा तब तक जीव कभी मुक्त नहीं होता पाएगा। भक्तों, इसको थोड़ी ऊंची बुद्धि से विचार कीजिए, इसको है ना, थोड़ी बुद्धि को ऊपर ले जाइए। ये खाली 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनि में कितने समय से हम भटक रहे हैं यहाँ हमको स्पष्ट दिखता है। भगवान 9.8 में उसके बाद वाले श्लोक में कहते प्रकृति साम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम विमुक्तस्न मवशम प्रकृते वशात्। भगवान कहते कि ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में सृष्टि होती है और ब्रह्मा के प्रत्येक रात में प्रलय होता है, और प्रलय का ताप और प्रलय का दुख है ना, वो असह्य होता है, सहन करना बहुत मुश्किल है। हम खाली टीवी में जहाँ सुनामी आई है, विदेश में हो या भारत में हो, तो टीवी में खाली वीडियो हम देखते हैं भक्तों, तो उस वीडियो में भी हमको कैसा, अरे बाप रे, कैसा लगता है। विचार कीजिए, ये सामान्य सुनामी है, जब ब्रह्मांड का प्रलय होगा ना, भयंकर सुनामी है ना, जो न कभी देखी है न देखी जाती है। इतनी सुनामी आती है और इतना प्रलय होता है। तो भगवान कहते कि प्रलय निश्चित है। इस श्लोक में भूतगाम भूत्वा भूत्वा प्रलय, भूतग्राम का अर्थ यहाँ भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है, और ग्राम मतलब समुदाय। जब भगवान अब सृष्टि प्रागट्य करते, अपनी दृष्टि डालते हैं, दृष्टि के द्वारा जीव को प्रकट करते, सृष्टि करते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि को गर्भपात करते हैं तो वैसे प्रकृति में, वैसे जीव प्रकृति में प्रवेश होते हैं जो जीव भगवान को छोड़कर अकेले भोग करना चाहता है। और जो जीव भोग करना चाहता है ना, कृष्ण बहिर्मुख या भोग वांछा करे, माया तर झापटिया धरे, है ना।
तो जब भोग करने की इच्छा से जो जीव है वो अलग हुए हैं, वही भगवान की दृष्टिपात के द्वारा वो जीव तुरंत सृष्टि में प्रकट होते हैं। इससे कहते हैं कि इससे उनको कहते भूत, क्योंकि उनका समुदाय होता है। समुदाय मतलब एक संगठन। तो ऐसे संगठन मतलब ग्राम मतलब समुदाय, तो ऐसा समुदाय है जो जो लोग भगवान से अलग हुए, जैसे हम सब हैं, जो भी हम देख रहे लोग, सब लोग का क्या है, भगवान से विमुख हो चुके हैं। तो हम सब मतलब समुदाय, हमारा जो समुदाय है, भूत ग्राम, ग्राम मतलब समुदाय, भूत मतलब ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है, तो भगवान कहते हैं दृष्टि मात्रम, भगवान की दृष्टि से जो सृष्टि हुई है, सृष्टि के अंदर जो जीव आए हैं, वो जो जीव है वो कैसे, तो भूत, उसको भूत बोला जाता है। क्यों हम सबको भूत बोला जाता है? उसका कारण है क्योंकि हम भगवान को छोड़कर आए हैं, भगवान से अलग भोग की वृत्ति से आए हैं हम। इससे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हैया, भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे ही भगवान से भोग करने की इच्छा करते, भगवान अपनी सृष्टि के द्वारा उस जीव को सृष्टि में रख देते और तुरंत माया जो है भगवान की, वो माया उसको पकड़ झापटिया धरे, मतलब ये जो क्या, वो तो गर्दन पकड़ लेती है माया। अभी माया के वश में हम सब। तो यहाँ कहते हैं कि उनको भूत कहते हैं जो भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा करते हैं, और ऐसे भूत का ग्राम मतलब समुदाय होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, ऐसे भूतों का समुदाय जो भगवान से विमुख हो चुका है, वे प्रकृति में जन्म लेते हैं, उसको बोलते भूत, है ना। भगवान बारंबार क्या कहते हैं, जीव भूत सनातन भूतवा भूतवा प्रलयति। ये जो भूत है, भूत जीव को कहते हैं। और किस जीव को भूत कहेंगे? उस जीव को भूत कहते हैं जो जीव भगवान से बहिर्मुख, भगवान से दूर हो चुका है ना। कब से दूर हो चुका है उसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब कुछ नहीं दिया, इतना बोले चैतन्य महाप्रभु कि अनादि कालम, अनादि काल से जीव भगवान से बहिर्मुख है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कह दिया कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति अब इस जीवन में कोई व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेगा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतो, कोई व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेगा, न एति माम एति, सो अर्जुन, वो कभी भी सृष्टि इस भौतिक संसार में, दुख रूपी संसार में कभी वापस नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? माम एति, सो अर्जुन, मेरे शरण में आएगा। बहुत सुंदर भक्त, भगवत गीता एकदम क्लियर है अगर आप समझे तो। और भगवत गीता का 1 से लेकर 18 अध्याय दिए भगवान ने। तो कभी भी हमको 1, 2, 3 अध्याय में बोले भगवान ने कहा है तो कर्म ही प्रधान है, नहीं। भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, अनेक प्रकार के योग की चर्चा करते करते भगवान ने एंड तक कुछ बोले हैं। अर्जुन ने तुमको एंड तक जाना है कि भगवान का आखिरी संदेश क्या है, वहां तक जाना। तो पूरी भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, तब जाके जीवन में वैराग्य आएगा, है ना। और वैराग्य जो धन है, ऐसा धन कोई है ही नहीं, तो वैराग्य आना चाहिए। भले देखो मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, भगवत गीता सुनकर कोई साधु, सब साधु नहीं बनते। भगवत गीता सुनकर अर्जुन को 4 पत्नियां थी, वो साधु बना नहीं। घर में रहो, है ना, अपने पति पत्नी साथ में, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रहो, है ना, अपना कर्तव्य निभाते, लेकिन भगवान कंडीशन देते कि सेंटर में आप मुझे रखो। अगर आप मुझे सेंटर में नहीं रखोगे, है ना, तो जीवन आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर ही नरक बन जाएगा, इतना टेंशन ही रहेगा घर में। इससे अभी देखिए कृष्ण महानामक जो संघ है, इस्कॉन में अनेक करोड़ों लोग हैं जो गृहस्थ है, और वो सब गृहस्थ बहुत सुंदर पति पत्नी बच्चों के साथ बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। तो भगवान खाली एक ही कंडीशन रखते हैं, है ना, कि आप मुझे सेंटर में रखो। जीव तब दुखी होता है ना, जीव तब मुश्किल में आ जाता है जब भगवान को छोड़ देता है और अपनी बुद्धि से जीवन जीता है। लेकिन जब, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, सब सॉल्यूशन भगवत गीता में है। भगवान ने सब सॉल्यूशन दिए हैं प्रॉब्लम के, लेकिन तब प्रॉब्लम आता है जब हम अपनी बुद्धि से जीवन जीते हैं। भक्तों, लोग अभी एक ही चीज के पीछे पड़े, किसके पीछे? मनी, पैसे के पीछे पड़े, है ना। जो भी है कार्य वो पैसे, तो निषेध नहीं है। लोग कहते कुछ, आप बोलते पैसा, लेकिन पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन एक याद रखना चाहिए, जो
वो धन है, मनी है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो जीवन जीने के लिए जरूरियात है वो धन, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे को जीवन का लक्ष्य मानता है ना भक्तों, वही पैसा उनको दुख देता है। क्योंकि लक्ष्मी है वो भगवान की पत्नी है। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति। भगवान का नाम माधव है, जो लक्ष्मी का पति है। तो हमको भक्तों यही करना चाहिए कि हमको जो हम कार्य करते वो भगवान को समर्पित करके प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान को समर्पित करके जीवन जिए। अगला जो शब्द है वो कहते भूत्वा भूत्वा। पहले उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर पे हुई। भूत्वा भूत्वा मतलब 2 बार जन्म लेता है। कैसे? तो कहते पहले उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। ब्रह्मा के शरीर से मतलब भगवान के शरीर से ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि हुई, बाहर निकले, दिन हुआ तो। और तुरंत दूसरी उत्पत्ति क्या है? तो दूसरी उत्पत्ति वही प्रकृति के द्वारा जीव को माँ के गर्भ में डाला जाता है और वहां से प्रकट होता है। तो ये भूत्वा भूत्वा 2 बार जन्म होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जो जैसे वैसे पक्षी है, तो पक्षी जब अंडा देता है तो पहले अंडा निकलता है, तब भी जन्म हुआ, और अंडे में से जीव निकलता है तो दूसरा जन्म। इसे उसको बोलते द्विज। जो व्यक्ति अंडे से प्रकट होता है उसको द्विज बोला जाता है, क्योंकि एक तो अंडा रूप में प्रकट हो गया हो और फिर अंडे में से प्रकट हुआ, तो उसको द्विज बोलते हैं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है वो, आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहते कि जब कोई व्यक्ति जीव प्रकट होता है, जन्म लेता है, तभी उसकी आयुष्य निश्चित की होती है कि इतने समय ये जीने वाला है, वो निश्चित है। और वो आयुष्य देवताओं को पता होती है, हमको पता नहीं होती है, वो सीक्रेट रखते हैं देवता। अब देखो बहुत सुंदर, हमारे आचार्य एक बात कहते हैं कि कल मैंने बात आपको बताया, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष की आयुष्य है, जो हमारी जो 100 वर्ष की आयुष्य है, हम बहुत मानते हैं, अरे बाप रे हम 100 साल जीने वाले हैं। लेकिन हमारा 100 साल कैसा है? हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा, कल मैंने बोला आपको कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और हमारा 1 लाख साल, 1 लाख साल। तो हम 1 लाख साल इंटू 100 मतलब 1000 जन्म हो गए हमारे। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हम 1000 जन्म ले चुके होते हैं। 1 सेकंड में ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और हम हमारा 100 साल गिनेंगे एक जन्म का, तो ऐसे 1000 जन्म लेंगे, तब एक सेकंड ब्रह्मा जी की होगी। इतना आयुष्य ब्रह्मा जी का। मतलब ब्रह्मा जी के कहते हैं कि 100वां हिस्सा, मतलब 1 सेकंड का 100वां हिस्सा हमारा ये जन्म है, जो 100 साल जीने वाले। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं 100 साल, तो 100 साल कैसे हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा जी का 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है हमारा जीवन। हमारी कोई गिनती नहीं है जीवन की। बहुत सुंदर है, आज मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे बाप रे। तो हम कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि इसलिए भूत्वा भूत्वा बारंबार जन्म, बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु, बारंबार रोग आते, बारंबार बुढ़े होते हैं, है ना, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भयंकर चक्कर से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। और अभी जो जिसको मनुष्य देह मिला है, उनको इस भगवद गीता को समझकर ऐसे मनुष्य को विचार करना चाहिए कि नहीं, ये जो मनुष्य देह मिला है बारंबार अब मुझे नहीं मिलेगा, तो इसी जीवन में मुझे भगवान का भजन कर कर मुझे आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। देखो भक्तों, हमको बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हमारे आचार्य कि जैसे आपने भी सुना होगा कि जैसे एक जेल होता है, जेल, तो जेल में अनेक कैदी होते। तो एक दिन की बात है, बड़ा प्रधान का बर्थडे था, तो बड़ा प्रधान जेल में आए और बड़ा प्रधान ने कहा कि भाई जिसको जो भी चाहिएगा आज उनको मिलेगा, जिसको जो भी चाहिएगा आज उनको मिलेगा। जैसे अंदर बड़ा प्रधान आए तो कैदियों को पूछा, तो कैदी को पूछा तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा। तो बोले मुझे देखो जब से मैं जेल में आया हूँ तब से लेकर मुझे ठीक से खाना नहीं मिला है, पिज्जा पास्ता बर्गर आदि। बड़ा प्रधान का इसको जो भी चाहिए दो उनको, पिज्जा पास्ता में बहुत खुश हूँ, तो उनको खाना दिया जो भी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को पूछा, जेल में था कैदी, तो बोले कि मैं जब से आया हूँ तब से मैंने ठीक से कपड़े नहीं पहने, वरना मैं कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनता था। तो तुरंत बड़ा प्रधान बोले इसको जो भी कपड़े सूट बूट जो भी चाहिए दो उनको।
तीसरा व्यक्ति आया, उनको पूछा तुझे क्या चाहिए, तो बोले कि जब से मैं इस जेल में आया तब से मुझे गर्मी बहुत हो रही है, मुझे एसी की आदत थी, मुझे एसी चाहिए। तो तुरंत बोला बड़ा प्रदेश को 2-3 एसी लगा दो जेल उनके कमरे में। चौथा व्यक्ति को पूछा, चौथा व्यक्ति ने बोला कि मुझे आप जो मांगोगे दोगे? तो कहा तू जो भी मांगेगा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा बर्थडे है, मांग तुझे क्या चाहिए। तो कैदी ने तुरंत बोला कि आप अगर देना चाहते हो ना तो मुझे इस जेल से मुक्त कर दो। तो ये मांगना चाहिए हमें, क्या? मुक्त कर दो। हम इस संसार में पड़े पड़े कुछ पैसे, कुछ धन संपत्ति, कुछ ऐशो आराम, कुछ बंगला, कुछ ऐश्वर्य चाहते हैं, लेकिन ये तो ऐसा ही है। कैसा? हमारे आचार्य कहते हैं जैसे कोई गटर का कीड़ा होता है और गटर के कीड़े को, एक कीड़े को, गटर में अनेक कीड़े रहते हैं, लेकिन एक कीड़े को गटर का राजा बना दिया जाए, गटर के कीड़े का राजा बना दिया जाए, लेकिन क्या फायदा? वो है तो गटर में ना, वो गटर का राजा भले बन गया, लेकिन है कहाँ? वो गटर में ही है। हम यहाँ भले, हमारे भागवत में तो ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति को अगर ब्रह्मा तक का भी राज्य दिया जाए ना, ब्रह्मा जी का भी राज्य दिया जाए, तभी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? जब तक वो भगवान से विमुख रहेगा तब तक वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। एकदम क्लियर है। इससे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में एंड में कह दिया, मैं तुझे ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये योग, सब प्रकार का योग सुनाया है, लेकिन तुझे कुछ याद नहीं रहा। कोई बात नहीं अर्जुन, तो काम कर, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, समस्त धर्म को छोड़कर मेरे पास आ जाते। और भगवान की शरण में जाना मतलब कलयुग में क्या है? तो भगवान कहते सततम कीर्तयन्तु माम, मेरे नाम का कीर्तन करो। लोग कहते हैं हम कृष्ण को जानते हैं, भगवत गीता को जानते हैं, लेकिन वास्तव में लोग कुछ जानते नहीं। क्यों? कि जो व्यक्ति भगवान को जानता है, जो व्यक्ति भगवत गीता को जानता है, वो व्यक्ति निश्चित भगवान का नाम लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि यही भगवान का आदेश है कलयुग का। बहुत एकदम ये जो भगवत गीता का विज्ञान है, देखा जाए तो बहुत हार्ड भी है, और अगर उसको थोड़ा सा नीचे लेकर उसको समझा जाए तो एकदम सॉफ्ट भी है। समझना चाहे भगवत गीता के विज्ञान को, हमको तीसरा शब्द दिया है प्रलयते। तो कहते हैं प्रकृष्ट रूपेण लीयते, सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सृष्टि काल में तुरंत, कहते हैं थोड़े समय के बाद दूसरा शरीर मिलता है। जैसे प्रकृति है, वो प्रकृति में जैसे कोई व्यक्ति एंटर होता है तो 50, 60, 100 साल जीता है, फिर मर जाता है, वापस उनको दूसरा शरीर कोई भी हो, कुत्ते गधे का मिलता है। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय के बाद जीव को 4 अरब और 32 करोड़ साल तक कोई शरीर मिलता नहीं है ना, और वैसे ही वो अव्यक्त अवस्था में भटकता रहता है। वैसे हमको देखो भक्तों सब हाय लगता है, और कभी कभी हम अहंकार वश बोलते कि नहीं प्रभु जी हम ऐसा नहीं मानते हैं, या ठीक है आप बोल दिए हैं तो होगा, लेकिन हमको क्या पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा अनुभव हो उसको हम ही माने, ऐसा नहीं है भक्तों। कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम छूट जाएंगे। जैसे पुलिस वाला है, आप बाहर जाते हो लॉकडाउन में और पुलिस वाला दिख जाए, आपको 2-3 डंडे मारे, और पुलिस वालों ने बोला क्यों बाहर निकला, तो आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, तो कैसे चलेगा? वहां आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी भगवत गीता भागवतम शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, ऐसा होता है, तो दंड निश्चित मिलेगा। इससे भक्तों हमको क्या करना चाहिए? भगवान की वाणी, जो भगवान के शब्द ब्रह्म है, उसको ग्रहण करना चाहिए और उनके हिसाब से जीना चाहिए। और खास करके वो मौका तब मिलेगा जब हम भगवान के भक्तों का संग करें, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान के भक्तों का संग हमको सर्वोच्च सिद्धि तक ले जाएगा, है ना। तो हम आगे जाके उसका भी थोड़ा निरूपण करेंगे। इससे प्रभुपाद जी, मैंने बोला सार, प्रभुपाद जी और बारंबार कहते कि हमको इस जीवन का लाभ लेना चाहिए और इसी जीवन में हमको भगवत तत्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, हमारे अहंकार को छोड़ना चाहिए। ये मेरा है मेरा है मेरा, पहले था नहीं, लेकिन अभी भगवान की कृपा से मिला है, हम उसमें आसक्त हो गए। आसक्ति ही अज्ञान, आसक्ति हमारे बंधन का कारण, हमारे दुख का कारण है। आसक्ति छोड़ो भक्तों,
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमको बीवी बच्चे माता पिता बहन जो भी मिला हमारे कर्म के अनुसार मिले हैं, हमको उनके साथ क्या करना चाहिए? तो कहते कर्तव्य अदा करना है। खाली कर्तव्य करते करते वास्तविक जो कर्तव्य है क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, और उस भजन करना चालू कर देना चाहिए। घर में रहते रहते क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस तरह से हमको जीवन व्याप्त करना चाहिए। और आगे कहते अवश्य, अवश्य एक शब्द है इसमें, पूर्ण रूप से असहाय जो जीव है, प्रलय के समय उसका कोई वश नहीं चलता है, कोई नियंत्रण नहीं चलता है। प्रलय आता है, वो बचना चाहेगा, नहीं होगा, वो कुछ भी हाथ पैर हल्लेगा, उसका कुछ चलेगा नहीं। लेकिन नियंत्रण हमारे ऊपर ही नहीं है। प्रकृति की बात छोड़ दो, हम प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना चाहते, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन खुद हमारे शरीर में ही हमारा नियंत्रण नहीं है भक्तों। हम दूसरे पर क्या नियंत्रण करेंगे? हमारा खुद के शरीर पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जो अभी भी कहाँ चलता है, प्रभुपाद जी अभी भी हमारा नियंत्रण नहीं चलता है। तो किसका चलता है? तो कहते जीव अहंकार करता है। चलता किसका है? तो कहते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सहस्त्रश विमुढ़ा, है ना, विमुढ़ व्यक्ति है, वो कहता है ना, कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। कर कौन रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, कर्म और गुण के संघर्ष में प्रकृति के द्वारा ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कहता है ऐसा कुछ नहीं कर रहा। एक अहंकार कौन लाता है? खास करके भक्तों अपना सपना मनी वही अहंकार लाता है। लेकिन जो अहंकार व्यक्ति पैसे का करता है ना, तो जो समझदार व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक जीवन जीता है, जो भगवत गीता भागवतम को जानता है ना, वो व्यक्ति उन लोगों पर हंसता है। एक तो हंसता भी है और दूसरा उनको दुख भी होता है, दया आती है उन लोगों पर कि हे प्रभु इसको कुछ आप बुद्धि देना। क्योंकि अज्ञानतावश जो व्यक्ति अहंकार के द्वारा पैसे में ऐश्वर्य में मत्त हो जाता है, वो कुछ भी बोलता है, वो अंधकार में होता है। और अंधकार से दूर करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया है। तो आगे कहते प्रभुपाद जी के उच्च लोक में हमको हम जाना चाहते हैं। व्यक्ति जो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उच्च लोक में जाने का, ब्रह्म लोक या स्वर्ग लोक में जाने के लिए बहुत इच्छा करते लोग, वो व्यक्ति अल्प ज्ञानी है, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से निकलने का प्रयत्न करे। ब्रह्मांड का वर्णन मैंने किया था, ब्रह्मलोक से ऊपर का जो भी है वर्णन मैंने किया था। तो ब्रह्मांड है, उसको भेदन कर दिव्य सृष्टि पर जाने का प्रयत्न कर, वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिशाली है ना। तो बुद्धिमान इस भूल भुलैया से निकलने का प्रयत्न करता है। वो चाहता है कि मैं इस भूल भुलैया मतलब जन्म मृत्यु जरावली की चक्र से निकलने का प्रयत्न करूं। और उस प्रयत्न में अगर प्रयत्न करना है तो कहते हैं कि उस प्रयत्न में आपको क्या करना पड़ेगा? वो प्रयत्न में आपका कुछ नहीं चलेगा अगर आप शास्त्र और भगवान को समझने वाले भक्तों को आप संग करते हो तो ही होगा। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, है ना, वो बोलते कि वैष्णव संग बहुत जरूरी है। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ है ते अनुभव। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि वैष्णव चरण रेणु, जब वैष्णव की चरण की धूल जब अपने मस्तक पे, मतलब वैष्णव का सेवा करोगे और वैष्णव को प्रसन्न करोगे, तब कहते जहाँ है ते अनुभव हो, तब आपको शास्त्र का और भगवान का अनुभव होगा। मार्जन है भजन, आपका जो भजन में अनर्थ हो रहा है वो अनर्थ दूर होगा। मार्जन है भजन, और साधु संगे अनुक्षण, साधु संग में आप धीरे धीरे सबको समझना प्रारंभ करोगे। अज्ञान अविद्या पराज, अज्ञान और अविद्या से आप परे हो जाओगे। कब हो जाओगे? तो कहते वैष्णव चरण, जब भक्तों का संग करोगे। जो भी बड़े बड़े साधु हुए संसार में, जो भी है, चाहे नारद हो या कोई भी छोटा अभी होता साधु हो, जो भी है, नारद से लेकर सभी साधु भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। इससे मेन चीज है
कि हमको भक्तों, इससे भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूँ। क्यों? क्योंकि भक्तों को मैं बहुत प्रिय करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को प्रेम करता है वो निश्चित अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो, वैज्ञानिक के पास प्रलय को रोकने का कोई साधन नहीं है। हम जिस वैज्ञानिक के पीछे दौड़ते हैं उसको एक प्रलय होता है, उसको रोकने का कोई साधन है ही नहीं। जब वो सुनामी भी आती है तो सुनामी भी रोकने का इसके पास कोई साधन नहीं है। एक साधन है, क्या है? वो अपने टेरेस पे खड़े खड़े अपनी दो आंख फाड़ फाड़ कर देख सकते हैं, भाई कुछ कर नहीं सकते। कोई स्थान पे वर्षा होती है, अति वर्षा होती है, उसको रोक नहीं सकते वैज्ञानिक, नहीं रोक सकते। अगर कहीं भी अति गर्मी हो रही है ना, तो भी वो रोक नहीं सकते। हाँ, रूम में अगर वो ठंडा कर सकते हैं, रूम के बाहर जो खुला वातावरण है वहां उसका कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। वैसे ठंडी भी वो कंट्रोल रूम में कर सकते हैं वैज्ञानिक, कि बाहर का वातावरण है उसमें वो ठंडी है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक जगत में सबको विवश होकर जन्म मृत्यु का चक्र सहन करना पड़ता है, विवश होकर, उसमें उनका नहीं चलती है। हाँ, अगर एक काम करे तो उसका चलेगा। क्या काम करे? हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण की शरण में चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। जन्म कर्म च दिव्य, वो जन्म कर्म दिव्य को जान लोगे तो आपका उद्धार हो सकता है। इससे भगवान आखिर में कहते कि पार्थ प्रभवती अह आगमे, 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष सुषुप्त अवस्था में रहने के बाद जो जीव है वो जीव पुनः प्रकट होता है, प्रकट होकर वापस जन्म मृत्यु में फंस जाता है। लेकिन अगर वो मेरी शरण में आता है तो निश्चित उसका उद्धार होता है। हमारे मुकुंदमाला स्तोत्र में एक ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र, उनके जो जिसने लिखा है उसका नाम है कुलशिखर आलवार। वो कुलशिखर आलवार कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कुलशिखर आलवार, श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम केन पापुवांछितं पापिनोपि हा नः पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मै स्तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम। कुलशेखर जी कहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पापी से पापी व्यक्ति की, जिसने कभी उच्च स्वर से नारायण के शुभ नाम का उच्चारण किया हो, उनकी इच्छा पूरी न हुई हो? कोई व्यक्ति पापी से पापी जीव हो, लेकिन अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं ना, उसकी इच्छा पूरी होती है, तो उसका भगवान उसका उद्धार करते हैं। किंतु कुलशेखर आलवार कहते कि किंतु कभी भी उस तरह से अपनी वाक शक्ति का कोई प्रयोग नहीं करता है, उसके कारण गर्भ में रहने जैसे कष्ट अनेक जन्मों तक वो भोगता रहता है। जीव प्रयत्न तो करे, भगवान के नाम लेने का प्रयत्न करे। हमको विश्वास नहीं है, जब कोई व्यक्ति प्रयत्न करेगा भगवान का नाम लेने का, तो कुलशेखर आलवार कहते हैं कि गर्भवास का जो कष्ट है वो कष्ट से भगवान तुरंत उद्धार करेंगे। क्यों? क्योंकि मेन चीज तो है कि जो कलयुग है उसमें नाम का प्रधानता है। तो यहाँ इसलिए नाम की महिमा कुलशेखर आलवार कहते हैं कि एक बार आप नाम लेकर तो देखो। उसका एग्जाम्पल के लिए मतलब कहते आगे कि अजामिल जो है, अजामिल भगवान का नाम लिया नारायण, उसने डायरेक्ट भगवान को नहीं पुकारा था, अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन फिर भी देखिए आप, यमलोक में जाने वाला था, यमराज के दूत ने छोड़ दिया और उनको दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? भगवान के दूतों ने। और भगवान के दूतों का दर्शन होने से उनका चित्त शुद्ध हो गया। 1200 साल वो हरिद्वार में 12 साल हरिद्वार में रहकर उसने भगवान का भजन किया। उसके बाद तुरंत भगवान का विमान लेने आया और वो भगवान के धाम में चला गया। खाली एक नाम, जो भगवान के अपने बच्चों को संबोधित करके वो नाम लिया था नारायण, क्योंकि वो खाली नारायण नाम लेने से उसका कैसा उद्धार हो गया। भागवतम पढ़िए आप, अनेक एग्जाम्पल है। तो कुलशेखर आलवार कहते कि एक बार नाम लेकर तो देखो, आपकी सब इच्छा भी पूरी होगी। और मेन चीज जो हमको जन्म मृत्यु की यातना होती है, उस यातना से भगवान हमका हमारी रक्षा करेगी। तो भक्तों, ये जो श्लोक है वैसे इसका अनुवाद एकदम छोटा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने छोटा लिखा, लेकिन जितना भी हमारे आचार्यों ने
कुछ टीका लिखी है, उस टीका के आधार पर मैंने कुछ बोलने का प्रयत्न किया है। तो हम पुनः कल 20वां श्लोक लेकर वापस आएंगे। उसमें भगवान बहुत सुंदर और व्याख्या करेंगे। धीरे धीरे भगवान भक्ति के ऊपर पूरा ले जाएंगे और भगवान यहाँ भगवत प्राप्ति की बात जो करते हैं, भगवत प्राप्ति तभी होगी जब भगवान कहेंगे कि भक्ति करेंगे, तो भक्ति तक ले जाएंगे। भगवान ने योग का भी निरूपण कर लिया है, कर्म का भी निरूपण कर लिया है। अब भगवान शायद अब 6-7 श्लोक में भक्ति का निरूपण करेंगे, अपने धाम का निरूपण करेंगे। इस तरह से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो बस इतना ही आज भगवत गीता के 8.19 श्लोक में यही तात्पर्य है। तो बस प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी श्रवण स्मरण हुआ वो मैं आपको कहा है। तो पुनः कल हम 7 बजे मिलेंगे। आप जो भी आपने सुना है उसका वापस चिंतन कीजिए और चिंतन करते करते कल वापस पुनः 7 बजे मिलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।